चलो तो कुछ कुछ हम टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, ठीक है, शायद आप लोग को काम में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सर एग्जाम खत्म हो गया। कौन कौन सा टॉपिक अब आया? क्या? यस सर, एग्जाम खत्म हो गया। कौन कौन सा टॉपिक आया? कौन कौन सा टॉपिक या 3 चैप्टर ही आया। ऑक्सीलेशन वेव और आपका वो वाला साउंड और फ्लूइड्स नहीं आया? मतलब सर फ्लूइड्स फ्लूइड जो आया। अभी से पहले पढ़ाए थे वो आया था सर, हम लोग में आया आया था? था। वो वाला आया। एक बर दिन पहले ही पढ़ाए थे और वो वही आ गया। चलो तो बढ़िया, कम से कम याद तो रहा होगा कुछ। सिर्फ वही ना सर, वो खाली 6 मार्क्स का था। 6 मार्क्स का था, तो 6 मार्क्स और और कुछ नहीं पढ़े थे। 3 मार्क्स ऑक्सीलेशन तो आ ही जाएगा सर, वेव 3 मार्क्स तो आ ही जाएगा, अ, नंबर आ ही जाएगा। चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब गोली मारो, ठीक है। अब आगे का थोड़ा देखना है, ठीक है। देखो एक हम टॉपिक पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक्स कर करके ये पूरा 11th हम लोग खत्म करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अभी हम ऑसिलेशंस और वेव्स एंड ऑसिलेशंस जो है ना चैप्टर, उसमें एक हम टॉपिक उठा रहे हैं, साउंड वेव्स, ठीक है। माइक म्यूट कर लेना सब लोग, हाँ चलो। तो साउंड वेव में एक टॉपिक है इसमें, ठीक है, ऐसा टॉपिक बताते हैं जो थोड़ा मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, फिर भी समझ में आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ सब कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, अब पीडीएफ भी भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, ठीक है। चलो देखो इधर देखो साउंड वेव में एक होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक टॉपिक, ठीक है। एक्चुअल में जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड बात करते हैं, कितना होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड? एयर का अगर बात करें तो कितना होता है? किसी को लगभग आइडिया कितने के आसपास होता है? सर 348 348 मीटर्स पर। हाँ जो भी बोल 330, मतलब कुछ भी वैल्यूज दिया रहता है, वो 350 के आसपास रहता है कुछ। सर अप्रॉक्स 350 के आसपास थ्री होता है। अप्रोक्स 350 के आसपास, मतलब 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर में, ठीक है। अगर यही चीज वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम वाटर में बात करें, वाटर मतलब एक लिक्विड में बात करें, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होता है, ठीक है, 300-350 से ज्यादा। अगर यही वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम इन सॉलिड का बात करें, तो ये साउंड का वेलोसिटी और सबसे ज्यादा ज्यादा। होता है। यानी कि एक चीज याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड में, फिर उसके बाद होता है आपका लिक्विड में, सॉरी हाँ लिक्विड में, फिर उसके बाद होता है गैस में, ठीक है। अगर कोई इसका रीजन पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, सॉलिड में क्यों ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, तो इसका रीजन क्या दे सकते हो? कोई बता सकते हो क्या इसका रीजन? क्या रीजन बता सकते हो? सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत छोटा कम होता हो हाँ सामने रहते हैं और वो वाइब्रेट जल्दी हो। हाँ इसमें मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो हम लोग पता है साउंड जो एमिट होता है वो वाइब्रेशन से होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन से होगा, और हमको पता है एक वाइब्रेशन जैसे हम यहाँ से चल रहा है, तो वो वाइब्रेशन यहाँ से दूर तक जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? एयर लेके जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि सॉलिड में ना जो पार्टिकल्स एकदम सटा सटा रहता है ऐसे, तो ये इसको डिस्टर्ब किया, फिर ये इसको डिस्टर्ब किया, ये इसको डिस्टर्ब किया, तो तुरंत फटाफट डिस्टर्बेंस से आगे बढ़ गया, ठीक है। यानी कि तुम ऐसे समझो, एक आपको स्लाइड से समझाते हैं कि एक बहुत भीड़ भाड़ वाला लाइन है, ऐसे बहुत भीड़ भाड़ वाला लाइन, और एक थोड़ा कम भीड़ है, और एक उससे भी कम भीड़ है, ठीक है। तुम मेरे को ये बताओ, अगर इस आदमी को धक्का दे, इस आदमी को धक्का दे, और इस आदमी को धक्का दे, तो ये जो धक्का है वो ट्रांसफर होगा इस आदमी तक, ये भी धक्का इस ट्रांसफर होगा इस आदमी तक, ये भी धक्का ट्रांसफर होगा इस आदमी तक। सबसे फास्ट वाला जो धक्का है वो कहाँ पहुंचेगा? ए में, बी में, या सी में? है। सर बी में, ए में सर। ए में पहुंचेगा, क्योंकि बहुत ए सर। हाँ एकदम पैक है। ये धक्का इसको दिया, वो तुरंत उसको धक्का दिया, तो तुरंत पहुंच गया। यही चीज आपका क्या होता है? सॉलिड में होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, फिर उसके बाद किस में हो गया? लिक्विड में, फिर आपके पास किस में हो गया? गैस में,
ठीक है, चलिए एक चीज हो गया कि साउंड का जो वेलोसिटी होता है सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद गैस। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग साउंड वेव, ठीक है, हर वेव का एक फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कोई भी? क्या है सर फ्रीक्वेंसी? 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेट करेगा बस, या हाँ, वाइब्रेट करेगा? वाइब्रेट करेगा, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं, इस क्लास 9th या 8th में भी था शायद साउंड वेव, उसमें समझाया गया था कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशंस के कारण होता है। और वाइब्रेशंस के कारण मतलब क्या हुआ कि बॉडी कितना वाइब्रेट कर रहा है, 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और फर्क को समझना। ठीक है, एवरी ऑसिलेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। ये जो लिखा गया है एवरी ऑसिलेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये बताओ पहले। ये जो लिखा गया है स्टेटमेंट कि एवरी ऑसिलेटिंग बॉडी, कोई भी ऑसिलेशन बॉडी अगर देखोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? ये बताओ पहले, कोई भी बताओ जी, क्या कहना चाहते हो? आवाज आ रहा है मेरा सबको? सर ट्रू होगा, ट्रू है सर। ट्रू है, ठीक है, चलो, तो अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये हम पेन को ऐसे ऑसिलेट किए किए ना, आवाज सुनाई दिया आपको? किसी को नहीं देगा, आप घर में ही बैठ के ऐसे करोगे ना तो ये ऑसिलेट किया पर आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान समझो, एक साउंड प्रोड्यूस होना, साउंड प्रोड्यूस होना और साउंड को सुनना, हियरिंग साउंड, दोनों अलग अलग चीज है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये एकदम सत्य है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि ऑसिलेट करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमको अगर सुनना है वो साउंड, तो दुर्भाग्य ये है कि हम लोग साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर कितना हर्ट्ज तक सुन पाते हैं? बताओ। 20,000। सर 20,000 हाँ, हर्ट्ज सर। 20,000 ने 20 के किलो हर्ट्ज, इसके बीच। यानी कि अगर 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है? सर 1 सेकंड में 20 20 बार ऑसिलेशन ऑसिलेट इन 1 करेगा। एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस। अगर ये तुम पेन, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर ये पेन तुम 1 सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट कर दिए, हम बता रहे हैं गारंटी वो साउंड, तुम ये वो पेन साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन 1 सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट करना, उतना फास्ट कर लिए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा जो गला है, जो हम लोग बोलते हैं, अंदर एक वोकल कॉर्ड लगा हुआ है, तो अंदर हम लोग जो बोल रहे हैं ना, वो कंटिन्यूअस वाइब्रेशन चल रहा है, कंटिन्यूअस, उसी वाइब्रेशन से तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हम लोग, यानी ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। साउंड प्रोड्यूस होना अलग बात है और हियरिंग साउंड वो अलग चीज है। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है, और हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये इंसान का है, ह्यूमन का, सबका ये नहीं रहता। डॉग, कैट्स, ये सब इंसेक्ट वगैरह का सबका अलग अलग होता है। इसलिए कभी देखते होगे कि जब भूकंप वगैरह आता है तो उस भूकंप में क्या होता है, ऑसिलेशन कम होता है तो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी ये सब जानवर लोग या इंसेक्ट लोग जल्दी सेंस कर लेता है, इसलिए लोग भागना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यही कारण है, ठीक है, कि हम जो वाइब्रेशन, ऐसा नहीं होता जैसे हम इस तुम ऐसे समझो कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में अगर बात करें, पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा साउंड से, बहुत सारा साउंड, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको सुन इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हो सके वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है या 20 हर्ट्ज से कम, इसे सुन नहीं पा रहे हैं।
ऐसे बहुत तुम्हारा यहाँ साउंड रखा हुआ है, बहुत सारा साउंड, बस हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है, मान के चलो इधर वाला मीडियम 1 है और इधर वाला मीडियम 2 है। मीडियम 1 और मीडियम 2 का मतलब ये हो गया कि ऐसे मान के चलो कि इधर वाला ग्लास है और इधर वाला पानी है, ठीक है, और हम इधर से कुछ बोले, हम यहाँ से चिल्लाएं कस के, ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस किए जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है एफ, तो वो साउंड मीडियम 1 से होते हुए मीडियम 2 तक जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा पहले ये बताओ तो, क्या साउंड मीडियम 1 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। एकदम जाएगा। घर में अगर तुम बोलते हो, अगर हम अपना एक घर का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, एक घर का एग्जाम्पल लें, तो हमारा घर, अगर हम घर में रूम को बंद कर लें, ठीक है, और एक आदमी को यहाँ बैठा दे और इसको कस के चिल्लाएं है, तो दीवार के उस पार एक आदमी अगर है वो भी हमको सुन सकता है। इसलिए बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो साउंड पहले एयर से ट्रेवल करके फिर दीवार के पास जाता है, तो एयर से फिर किस में गया, सॉलिड में चला गया, दीवार में, और फिर उस दीवार को पार करके किस में चला गया, एयर में। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करेगा ही करेगा 100%। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। यानी ये क्लियर बात है कि साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रेवल करेगा ही करेगा। अब बात मेरा ये है कि इधर से जब जाएगा तो साउंड का वेलोसिटी vs1 लिखते हैं और साउंड का वेलोसिटी इधर vs2 लिखते हैं। साउंड का फ्रीक्वेंसी f लिखते हैं f1 यहाँ पर, और साउंड का फ्रीक्वेंसी f2 ये लिखते हैं। ठीक है, अब इस मीडियम को, ठीक है, याद करो तुम लोग एक पढ़े होगे रेयरर और डेंसर, याद है? ये रेयरर और डेंसर कहाँ वर्ड सुने होगे? कहाँ सुने थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले में हम लोग सुने थे, जहां पर हम लोग बोलते थे लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रेयरर और डेंसर का बात करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि मान के चलो ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है, तो एयर बन जाएगा रेयरर और ये बन जाएगा क्या, डेंसर। ठीक है, तो मेरे को ये सबसे पहले बताओ, यहाँ अगर साउंड का वेलो, हम सब कुछ समझाएंगे, पहले आपको जवाब देना है। साउंड का वेलोसिटी इस मीडियम 1 में और साउंड का वेलोसिटी उस मीडियम 2 में सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग सर। अलग अलग होगा, सर अलग होगा। क्योंकि साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, हम पिछले ही अभी पढ़ चुके हैं तुरंत। ठीक है, तो अगर एयर है और ये वाटर है तो हम लिख सकते हैं vs2 शुड बी ग्रेटर देन vs1। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी का बात करें f1 और f2, तो मेरे को ये बताओ दोनों सेम होगा, अलग अलग होगा, कौन ज्यादा कौन कम? कोई भी बताओ मेरे को। सर F2 ज्यादा होगा F1 से। f2 ज्यादा होगा f1 से। ठीक है, यह मजेदार चीज क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है, अगर अलग होता, तुमको पता होना चाहिए कि जब लड़का बोलता है और लड़की जब बोलती है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है कि अलग अलग होता है? एक लड़का का आवाज और एक लड़की का आवाज का फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? सेम सर। कैसे सेम अलग होगा? अलग सेम होता तो दोनों सर का, अलग होगा सर। अलग है सर, अगर अलग। फ्रीक्वेंसी सेम होता तो दोनों का तो आवाज सेम सुनाई एम्पलीट्यूड देता। ज्यादा होता है। ठीक है, सर दोनों। अलग तो पिच होता है ना, अब पिच किस पे डिपेंड करता है? पता नहीं। फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, सर चलो। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, तो आगे जाके पढ़ेंगे ऐसा चीज कि ये जो लड़की लोग का आवाज ना, फ्रीक्वेंसी उन लोग का बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब लड़का लोग से ज्यादा होता है।
ठीक है, इसलिए बोला भी जाता है कि लड़की लोग का बात ना चुभता है, और ये सत्य बात है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होता है उतना चुभता है। जो बच्चा लोग होता है, जो छोटा एकदम बच्चा या 8-9 महीने का होता है, वो सब जब रोता है, चाइल्ड, वो सब का और चुभता है ना। उन लोग का रोना जो होता है ना, एकदम बर्दाश्त नहीं होता, एकदम क्या क्या करते रहता है, तो उन लोग का फ्रीक्वेंसी और हाई होता है। ठीक है, यानी कि तुम ऐसे समझो, जैसे जैसे बचपन से हम लोग बुढ़ापे की ओर जाते हैं ना, तो हमारे जो बोलने का फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो घटता जाता है। यानी बचपन में सबसे ज्यादा बच्चा अगर रोएगा ना, तो वो रोना ना बहुत दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, उस टाइप से। अब समझाते हैं, वो सब छोड़ो, ये सब तो हम ऐसे ही बता रहे थे। ठीक है, चलो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। ये हमेशा याद रखना। क्यों सेम रहता है? यहाँ पर एक टर्म लिख सकते हो, मतलब एग्जाम में लिखने के लिए या समझाने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। सोर्स कौन है? जो साउंड प्रोड्यूस किया। अगर पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ना, देखो कितना दिक्कत होता है। एक रूम के अंदर अगर कोई एक लड़का होता, और इस रूम का दीवार है, और इस रूम के बाहर अगर हमको कोई सुन रहा होता, तो ये हम हो गए सोर्स, जो हम बोल रहे है ना, और एक आदमी जो हमको सुन रहा है। तो अगर ये एफ फ्रीक्वेंसी से चिल्लाया, तो बताओ सबसे पहले ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया। कहां से कहां गया? एयर से गया किसमें? सॉलिड में। फिर सॉलिड से किसमें गया? एयर में। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ होता, तो हमको क्या पता चलता कि अंदर बॉय नहीं गर्ल है। ऐसा होता है कि अंदर से लड़का अगर बोल रहा होता, तो हमको लड़का का ही आवाज सुनाई देता है कि लड़की का? ये बताओ, किसका सुनाई देता है आवाज? लड़के का ही सुनाई देगा। इसका मतलब हमेशा ये चीज याद रख सकते हो कि कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड जाएगा, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, ये 100% है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा आपका। इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझा सकते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बहुत भीड़ भाड़ वाला लेते हैं, और एक कम भीड़ भाड़ वाला लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इधर वाला मीडियम 1 है, इधर वाला मीडियम 2 है। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम इसको धक्का दिए, ठीक है, तो ये धक्का यहां से यहां तक पहुंचेगा, फिर ये जो पार्टिकल ये इसको भी धक्का देगा, और फिर ये धक्का इधर से इधर पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देखो, पार्टिकल्स जो इस साइड था मीडियम 1 में, वो सबको धक्का दिया, फिर 1 वाला एक पार्टिकल ऐसा होगा जो 2 वाले मीडियम को धक्का देगा, फिर वहां से वो चलता जाएगा। तो इधर वाला जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये थोड़ा ज्यादा होगा, और इधर वाला थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें, अब तुम हमको ये बताओ, अगर हम सबसे इस वाले आदमी को, ये वाला जो ए है, सबसे इधर वाले आदमी को, हम अगर उसको 10 बार लात मारेंगे, 10 बार, तो वो 10 बार ऑसिलेट करेगा। तो ए के जस्ट आगे जो खड़ा है, वो भी उसको कितना बार ऑसिलेट करेगा, ये बताओ तो। अगर हम उसको 10 बार हम पुश करेंगे, तो वो अपने आगे वाले को कितना बार ऑसिलेट करेगा, क्या लगता है? सर सेम 10 बार। 10 बार करेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर ये इसको 10 बार करेगा, ये इसको 10 बार करेगा, 10 10 10 10 10, तो फ्रीक्वेंसी सेम आता गया। अब इसको, इस आदमी को देखो, बी और सी को, तो जब बी 10 बार धक्का खाया,
तो बी जो सी को है वो कितनी बार धक्का मारेगा? 10 से कम मारेगा कि 10 ही मारेगा? 10 ही मारे। 10 ही मारेगा। इसका मतलब इधर वाला जो फ्रीक्वेंसी है और इधर वाला जो फ्रीक्वेंसी वो दोनों सेम होगा। लेकिन अगर स्पीड का बात किया जाए तो बताओ ये धक्का इधर वाले जो यहां से यहां तक आएगा और ये धक्का यहां से जो यहां तक जाएगा, वो धक्का दोनों जगह सेम स्पीड से जाएगा कि अलग अलग स्पीड से जाएगा? अलग अलग। अलग अलग स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखवाए हैं कि जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होगा ही, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब वेव में एक और टर्म का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग, और वेवलेंथ क्या होता है ये सब लोग को पता होना चाहिए कि ये जो वेव है तुम्हारे दिमाग में ऐसा बनना होगा, क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये वाला जो डिस्टेंस होता है शायद इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। हाँ या ना जी? यस सर। इसी को बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो, तो 3 टर्म्स हम लोग पढ़ लिए, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। याद रखना इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो हम बताते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ, ये याद रखना है किसी भी तरीके से। ठीक है, यानी कि कोई भी साउंड वेव का वेवलेंथ जो होता है वो v बाई एफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से तुमसे ये पूछा जाएगा, तुमको आंसर देना है, इफ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, क्या लैम्डा कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? ये बताओ पहले। तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? सर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले में अगर देखें तो f तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, f तो चेंज नहीं होता, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वेरी करेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगा तो लैम्डा भी घटेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग को समझ में आता है ये चीज। यहां पर एक ये हो गया एयर, इसको बनाते हैं, पहले इसको लेते हैं सॉलिड, ठीक है, और इधर लेते हैं लिक्विड। ठीक है, चलिए अब इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और देखते हैं कितने लोग को समझ में आता है ये चीज। ठीक है, वेव सॉलिड से होते हुए लिक्विड में जाना है। ठीक है, तो इसका कहानी कुछ ऐसा होगा, समझ में आया हम ऐसा क्यों बना है? कोई समझा सकता है ऐसा हम क्यों बनाए? सर सॉलिड में वेलोसिटी घट ज्यादा जाएगा। देखो कम हो जाता है सॉलिड पानी में। में वेलोसिटी, सॉरी उल्टा हम बना दिए, सॉरी एक मिनट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, उल्टा बना दिया। हाँ, समझाओ, कौन समझा सकता है इसको? बताओ जी। लिक्विड में हम समझा देते हैं, लिक्विड में वेलोसिटी, सॉलिड और लिक्विड में किसमें वेलोसिटी ज्यादा होता है? सॉलिड में ज्यादा होता है और लिक्विड में कम होगा। तो अगर वेलोसिटी कम है तो लैम्डा भी कम होगा और इसमें लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। और लैम्डा का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, वही वाला डिस्टेंस को लैम्डा बोले ना। तो यहां पर अगर देख रहे हैं लिक्विड में लैम्डा कम है तो ये इसको हम थोड़ा समझिए सिकुड़ गया ये, और सॉलिड में थोड़ा सा बढ़ गया। अब बताओ अगर हम इसको, अगर हम ये क्या बोलते हैं, लिक्विड से पहले अगर हम इसको गैस में बनाते, इससे पहले गैस में बनाते, इतना ही सिकुड़ता कि और सिकुड़ जाता? और सिकुड़ता और सर। सिकुड़ जाता। समझ में आया? तो ये
ग्राफ है एक तरह से। किसका ग्राफ है? वेव का ग्राफ है। यहां तक सबको समझ में आया? ये बता दो सब लोग। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हम सिर्फ बताएं कि भैया साउंड कैसे कैसे जाता है, किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ बता दिए। अब है कि ठीक है, साउंड यहाँ स्पीड है, यहाँ लो है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, सब सीख गए। लेकिन अब अगर हमसे कोई पूछे मैथमेटिकली कि कोई साइंटिस्ट इसका साउंड का वेलोसिटी तो निकाला होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले वहां कौन है? न्यूटन जी, ठीक है, हर जगह यही आता है पहले। वो न्यूटन जी ये बोले कि देखो, एक्चुअल में तुम अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करना है न्यूटन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकते हो? कोई नहीं, चलिए ये जो बता रहे हैं, जिसका जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो इसको देखना बढ़िया से, ठीक है, कहानी के तौर पे, कि कोई भी लिक्विड या गैस फ्लूइड में, अगर हम फ्लूइड का बात करें, कोई भी फ्लूइड में अगर हमको साउंड का वेलोसिटी पता करना है तो उसका फॉर्मूला न्यूटन के अकॉर्डिंग था रूट अंडर पी बाई रो, जहां पर पी जो है, पी क्या होना चाहिए बताओ तो? फ्लूइड में पी क्या होना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर। और रो क्या होना चाहिए? सर डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। तो न्यूटन जी आए, अपना एक थ्योरी पेश किए कि भैया देखो, कभी भी फ्लूइड के अंदर साउंड का वेलोसिटी चाहिए ना, तो रूट अंडर पी बाई रो कर लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली, ये तो हो गया थियोरेटिकली, जब प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली कैसे किया? तुरंत कुछ नहीं है, दिमाग है बस, ए और बी दो पॉइंट लिए, यहाँ एक आदमी, यहाँ एक क्या किए, यहाँ एक आदमी को खड़ा कर दिए और यहाँ भी एक आदमी को खड़ा कर दिए, दोनों के घड़ी, दोनों के हाथ में स्टॉप वॉच लगा दिए, ठीक है। किए क्या? यहाँ पर एक ड्रम रखा गया, ठीक है, दोनों बोला कि भैया हम ड्रम बजाएंगे, स्टॉप वॉच ऑन कर लेना, और जब तुम सुनोगे स्टॉप वॉच बंद कर देना। ये स्टॉप वॉच ऑन किया, ये स्टॉप वॉच बंद करेगा। ड्रम को जैसे ही पीटा, स्टॉप वॉच ऑन हो गया, और ये जैसे ही सुना, स्टॉप वॉच बंद कर दिया। तो क्या एक टाइम का वैल्यू मिल गया होगा, डिफरेंस टाइम, और ये डिस्टेंस वो मेजर कर लिया x। तो बताओ, अगर उसको वेलोसिटी चाहिए होगा, क्या वो x बाई टी करके निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता प्रैक्टिकली? इसीलिए कभी सुनते देखे भी होगे, सुनने क्या होगे, जब बिजली कड़कता है तो लाइटिंग पहले दिखता है कि साउंड पहले आता है, या दोनों एक साथ? लाइट पहले दिखता है। लाइट पहले दिखता है, क्योंकि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ वो बहुत ज्यादा है, वो तुरंत मिल जाता है, दिख जाता है। लेकिन साउंड का स्पीड 340 350 है, बहुत कम है, इसलिए साउंड थोड़ा देर बाद सुनाई देता है, ठीक है। वही हाल यहाँ है, ए ड्रम बजाया तो कुछ देर के बाद बी सुना, तो वो स्टॉप वॉच बंद किया और दोनों मिला लिया कि भैया कितने का डिफरेंस आया, टाइम मिल गया, एक्स मिल गया, तो एक्स बाई टी करके वेलोसिटी मिल गया। अब ये जो वेलोसिटी हम लोग प्रैक्टिकली निकाले, ये वाला वेलोसिटी जो प्रैक्टिकली हम लोग कैलकुलेट किए और देखा गया न्यूटन वाले से मैच हुआ, हम यहाँ का प्रेशर मेजर कर लिए, हवा का रो लिख लिए और यहाँ पुट किए, दोनों मैच नहीं हुआ। तो मैच नहीं हुआ तो न्यूटन ये तो नहीं बोल सकता कि भैया प्रैक्टिकल गलत है, प्रैक्टिकल तो सही है। तो लास्ट में न्यूटन जी फेल हो गए। फेल मतलब कि न्यूटन जी पहली बार गलत साबित हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर आए कौन? लैपलास। इसीलिए एक टर्म, या आप याद रखना, एक टॉपिक है लैपलास करेक्शन। तो न्यूटन जी को सही करने के लिए, वो न्यूटन जी एक गलती करके चल गए जिसको सही लैपलास आके किया, LAPLAC, लैपलास करेक्शन। ये क्या बोला ना कि न्यूटन जी के अकॉर्डिंग
न्यूटन जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब हम लोग बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रोसेस को, ठीक है, न्यूटन जी के प्रोसेस को आइसोथर्मल बोला गया। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। होगा, ठीक है। तो न्यूटन जी के अकॉर्डिंग क्या बोला ना, ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लैपलास बोला देखो ऐसा नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। लैपलास ये बोला ना कि ये जो प्रोसेस है ना वो आइडियाबैटिक है। कितने लोग को पता है आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? डेल्टा क्यू जीरो डेल्टा क्यू जीरो का मतलब मतलब हीट सर हीट एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है ना, हम बोले और वो सुन रहा है, ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो लैपलास बोला एक काम करो, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो वो क्या बोला कि एक काम करो, आपसे जो पी बाय रो जो लिखे थे ना वो तो सही लिखे थे, एक गामा ऐड कर दो, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला हो गया Vs इज इक्वल टू गामा पी बाय रो। पी बाय रो तो वही है, गामा बता सकते हैं कोई क्या है यहाँ पर? बोलो जी, कोई भी। हीट कांस्टेंट। हाँ, हीट कांस्टेंट, तो वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट। वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट, और कुछ? सर थर्मोडायनेमिक्स में सीपी बाय सीवी को सीपी, गामा। हाँ, सीपी बाय सीवी को क्या बोलते हैं? गामा। गामा। हाँ, यानी ये गामा यूज कहाँ पर है? ये गामा यूज होता है आपका सीपी बाई सीवी। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे अभी के लिए सिंपल याद रखो कि सीपी बाई सीवी का जो रेशियो होता है उसको गामा बोलते हैं। और एक आपको रिलेशन आया होगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, या तो दो फॉर्मूला है वहां पर, ठीक है। तो सीपी बाई सीवी का जो वैल्यू होता है वो गामा होता है, और इसका लगभग जो वो गैस पे डिपेंड करता है कौन सा गैस है, ठीक है। तो एयर जो O2 हम लोग लेते हैं उसका गामा लगभग 1.2 आता है। तो जब इससे कैलकुलेट किया गया ना इस फॉर्मूले से, और प्रैक्टिकल वाला जो किया गया एग्जैक्ट मैच हो गया। अब न्यूटन जी के पास कोई शब्द ही नहीं रहा बोलने के लिए, तो न्यूटन जी बोले ठीक है भाई, लैपलास सही है और हम गलत है। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड कौन सा है, तो आप ये आंसर दोगे, गामा पी बाई रो। और कोई अगर ये पूछे कि ये जो तुम्हारा प्रोसेस है, साउंड जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, वो प्रोसेस उसमें थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो हम लोग बोलेंगे आइडियाबैटिक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल ये हो गया कि साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो होता है गामा पी बाई रो, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सब पढ़े हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। मेरे को ये बताओ ये एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन को बताओ, स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास मास बाय बाय मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आर इंटू टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब P इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी नीचे ले आते हैं, आर टी बाई कैपिटल एम, ठीक है। मेरे को ये बताओ इसको हम क्या लिखें? सर डेंसिटी इंटू आर टी बाई सर एम। रो हो जाएगा Then- रो सर। हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम को रो लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम, रो को नीचे ले आते हैं, P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम। अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले से, P बाय रो हमको पता है आर टी बाई एम, तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, गामा P बाय रो की जगह अब लिखेंगे आर टी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब इस
कहानी को देखो, ये वाला जो कहानी, ये जो हम फॉर्मूला डिराइव की, ठीक है, एक एक करके ये सबको समझ में आया ना कैसे चेंज किए? कुछ नहीं किए, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखे, नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मास बाय मोलर मास कर दिए, ठीक है, फिर वॉल्यूम को इधर ले आए तो मास बाय वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, रो को नीचे ले आए तो पी बाय रो हो गया आरटी बाय एम। ये वाला एम यहाँ बताओ मास है कि मोलर मास है? मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, आर वो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और गामा सीपी बाय सीवी है, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा आर टी बाय एम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले कि एक काम करो, सब लोग रिज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो गया, आप लोग सब रिज्वाइन करो फटाफट, ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये Realme 5 Pro कौन है जी? हेलो, यस सर। कोई फैन होगा आप? फैन नहीं होगा, स्टूडेंट ही है शायद। कौन हो हाँ जी? मैं सर। अच्छा, हाँ गौरव गौरव अच्छा, हाँ नाम चेंज कर दे रहे सर, ध्यान नहीं दिए। नहीं, हम सबको रुके ऐड रुके नहीं कर, हाँ कर लो, हो गया। चलो बढ़िया। चलिए देखो, तो हम लोग थे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा इस फॉर्मूले को देखकर कि क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? क्या बोले वो? अच्छा, एकदम करेगा, साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम में और ठंडे के मौसम में किस मौसम में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगी? सर गर्मी में सर। गर्मी में ज्यादा गर्मी होगी, में। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, थोड़ा शांति, सेकंड, उसके बाद टेम्परेचर पे तो हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ लिख डालते हैं, दोनों पी बाय, ठीक। अब अगर हम तुमसे ये पूछें कि ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी का मतलब क्या है? एक पानी ले लिए, ठीक है, और दूसरा तुम ले लो कुछ भी ले लो, ऑयल ले लो, तो वाटर और ऑयल का डेंसिटी अलग अलग है। तो वाटर और ऑयल का अगर हम बात करें तो दोनों में वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग अलग। अलग होगा, शायद, जाहिर सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा वेलोसिटी कम,
डेंसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर, ठीक है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर। ड्राई एयर का मतलब सूखा हवा, और ह्यूमिड एयर का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड एयर का मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी नाम सुना है? ह्यूमिडिटी, वाटर प्रेजेंट रहता वाटर, है। हाँ उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है कुछ कुछ। तो मेरे को ये बताओ, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में। क्यों? क्यों 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 क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा डेंस है तो उसमें ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो डेंस ज्यादा है तो डेंसिटी के डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली सर, इनवर्सली इनवर्सली इनवर्सली। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पता नहीं सर, हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हो गए, चलिए। और इसमें हर लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक्चुअल क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। दोनों का अगर हम सेम वॉल्यूम ले, बताओ एयर का मास किसमें ज्यादा है, ड्राई में कि ह्यूमिड में? ह्यूमिड। एयर का, हम वाटर का नहीं सर पूछ रहे हैं। एयर का एयर मास का ज्यादा होगा सर। किसमें होगा, ह्यूमिड की ड्राई? सर ड्राई में सर एयर का ज्यादा होगा सर। हाँ, हम लोग को दिमाग में सोचता है ह्यूमिड मतलब भारी। अरे भारी क्या, वो पानी है, हवा नहीं है। तो ड्राई में ज्यादा एयर है, तो इसका मतलब ड्राई में मास ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अगर बात करें तो ड्राई का डेंसिटी ज्यादा है और ह्यूमिड का डेंसिटी कम है। उसके बाद ऊपर देखो कि वेलोसिटी और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ड्राई एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगा और ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी कम होगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना सब लोग। और अगर रीजन कोई पूछे तो सीधा बोलना कि ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। वेलोसिटी कम और इसमें वेलोसिटी ज्यादा। कोई भी अगर पूछे ड्राई और ह्यूमिड में किसमें वेलोसिटी ज्यादा, सीधा बता देना ड्राई में एयर ज्यादा है, ह्यूमिड में एयर कम है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ड्राई का डेंसिटी ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो गया, और ह्यूमिड में डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो। बात ये सबको समझ में आया बढ़िया से? ये बताओ पहले, क्या जी? सब सो गए। सर जो ज्यादा डेंस होता है उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स एक कम एरिया में होता है ना। अब तुम उल्टा सोचो, अगर जितना ज्यादा डेंस है, ठीक है, जितना ज्यादा डेंस है तो ऐसे ही बोल सकते हैं डेंसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स उसमें क्लोजली पैक्ड है, यस सर। और क्लोजली पैक्ड है इसका मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो तुम इस वे से बता सकते हो, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया सबको? ये बताओ पहले। यस सर। चलिए, ठीक है। अब एक सर काम, तो उस हिसाब से डेंसिटी तो अभी आप ही बताए ना कि ड्राई एयर में फिर ज्यादा है वही तो। वही हम डेंस का बात कर रहे हैं, डेंसिटी का बात नहीं कर रहे हैं अच्छा। हम। हाँ, डेंस का मतलब ये हुआ कि एक तरह से वो, एक तरफ से मानो कि इधर वाला जो, ये वाला जो देख रहा है ये तुम्हारा, ये वाला जो देख रहा है ये तुम्हारा, ये है सॉलिड टाइप का समझो, ज्यादा डेंस। और उधर वाला तुम मान के चलो, उधर ड्राई एयर लिखे हो गैस टाइप का है, ठीक है। तो इस मेथड से बता सकते हैं। लेकिन डेंसिटी वाले रूल से अगर बताना है तो हम ये बताएंगे कि जो ड्राई एयर है उसका डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें एयर ज्यादा है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब एक काम करो, तुम लोग को ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। जितने लोग का है एग्जाम, अपना एग्जाम प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। तो साउंड वेव्स का एक पार्ट हम आज करवा दिए, ठीक है। साउंड वेव का एक और पार्ट है, ठीक है। तो इसका और एक पार्ट जो है डॉपलर इफेक्ट, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। साउंड का एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट कल करवा देंगे 3 तारीख,
ठीक है, तो अभी हम लगातार थोड़ा 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख इस टाइप से क्लास ले लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए एग्जाम में। ठीक है, कितने लोगों का एग्जाम बाकी है अभी? सर 5 तारीख को है। 5 तारीख है ना, चलिए ठीक दिक्सी ठीक ठीक ठीक। तो आज थोड़ा सा हो गया, 3 तारीख को और थोड़ा सा करवा देंगे, 4 को और करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा करके ये पूरा टॉपिक्स हम करवा देंगे वेव्स वाला बढ़िया से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना, चलो बाय। सर पीडीएफ भेज हाँ दीजिएगा। सब भेज देते हैं, तुरंत भेज देते हैं सब कुछ।